खुश रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। तो जिस कमिटमेंट के साथ हम वो पहली तारीख को कार्य करते हैं, अगर हम उस कमिटमेंट को बरकरार रखें साल भर, तो शायद हम आगे आने वाले समय में भी वो कार्य कर सकें। लेकिन होता क्या है, हम पहली तारीख को तो बहुत एनर्जी के साथ जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे रेजोल्यूशंस हैं, उसको हम दृढ़ संकल्प से करते हैं, लेकिन साल भर हम अलबेले हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे दृढ़ता के साथ वर्ष भर अपने रेजोल्यूशन को कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प करना है। और अब अगर हम नए वर्ष की ही बात करें, तो ये जो नया वर्ष अब कैलेंडर के अनुसार है, ये जो दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, उसके अनुसार ये इंग्लिश कैलेंडर है। परंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। हम उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और अगर हमें सेलिब्रेट ही करना है नया वर्ष, तो अब हमें 1 जनवरी के बजाय अब मुझे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सेलिब्रेट करना है। वो हमारी संस्कृति है। ओम शांति। आज मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं आज के विशेष कार्यक्रम में, और आज के दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप पिता परमात्मा की याद से निरंतर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहें। अपने देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए हम कोई विशेष कर्तव्य कर सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः आज के दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जहां हम आज बीते हुए वर्ष को विदाई दे रहे हैं, वहीं हम आने वाले वर्ष की बधाई सबको दे रहे हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखें, तो पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सबको विशेष पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है कि अगर हम इस दिन को विशेष रूप से सेलिब्रेट कर रहे हैं, या इस दिन को बुद्धि में रखकर हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो ऐसा क्या विशेष है आज के दिन में जो हम इतना प्रसन्न हो रहे हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दिन तो सभी समान है, चाहे वो 31 दिसंबर का दिन है, चाहे 1 जनवरी का दिन है। अगर 1 जनवरी का दिन शुभ है, हम उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो माना 31 दिसंबर में कुछ कमी है। तो इससे इन्फ्रेंस ये निकलता है कि कोई दिन कोई घड़ी शुभ है, कोई दिन कोई घड़ी शुभ नहीं है। परंतु पिता परमात्मा एक विशेष पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, और गीता का सार भी हमने यहाँ वहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई स्थानों पर स्टिकर्स या स्लोगन्स लगे रहते हैं, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा। तो पिता परमात्मा ये पक्का करा रहे हैं कि बच्चे, आपकी हर घड़ी कल्याणकारी है, शुभ है। इसको मुझे अपने मन बुद्धि में फिट करना है। अब इसको और विस्तार से अगर समझें, जैसे बीता हुआ साल अगर एक दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत सारा नुकसान हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, हेल्थ क्राइसिस हुई, कई सारी बातें हमारे सामने देखने में आई। परंतु अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें तो बहुत सारे मैसेजेस आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, और कई सारे बुद्धिजीवियों ने इस पर मनन चिंतन करके हमें ये भी बताया कि हमें इस विशेष समय ने क्या क्या सिखाया, जो आज दिन तक हम नहीं सीख पाए। तो ये दोनों एस्पेक्ट बुद्धि में रखते हुए हमें हमेशा
हर परिस्थिति के अच्छे एस्पेक्ट को बुद्धि में रखते हुए हमें हर घड़ी को श्रेष्ठ समझना है। तो मुबारक है आज का दिन जहां हम सबको मुबारक दे रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि हम मुबारक ना दें, इसको अच्छा ना माने, परंतु ये एक दिन सेलिब्रेशन की बात नहीं। पिता परमात्मा कह रहे हैं बच्चे आप हर घड़ी पिता परमात्मा से मंगल मिलन मनाएं और हर घड़ी को सेलिब्रेट करें। हर घड़ी कल्याणकारी है, कोई एक घड़ी विशेष ही बात नहीं, हर घड़ी हमारे लिए कल्याणकारी है, शुभ है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो फिर मन में ये भी प्रश्न उठता है कि फिर हम दिन क्यों मनाते हैं विशेष, कोई विशेष दिन मनाया या कोई पर्टिकुलर दिन जिसको हम शुभ समझते हैं। तो सही बात है, कोई विशेष पर्टिकुलर दिन मनाना, सेलिब्रेट करना, उस दिन से हमें शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मान लीजिए हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं या हम दीपावली मना रहे हैं या रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो ये सभी दिन हमें एक विशेष लक्ष्य दे रहे हैं, विशेष शिक्षाएं दे रहे हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करनी है। तो दिन मनाना इस बात का द्योतक नहीं है कि कोई दिन अच्छे हैं कोई दिन नहीं अच्छे, परंतु वो दिन हमें जीवन में एक विशेष शिक्षाएं प्रदान करने के लिए हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ये कैलेंडर के अनुसार जो नया साल हमारे सामने आ रहा है, तो ये हमें विशेष इंट्रोस्पेक्ट करना है। बीते वर्ष मैंने क्या किया और क्या मैं नहीं कर सका जो इस वर्ष मुझे अब करना है। तो जहाँ ये मुबारकबाद का विषय है, वहीं ज़्यादा फोकस मुझे अब इस बात पर देना है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स बीते वर्ष रही जो मुझे इस वर्ष अब उनसे मुक्ति प्राप्त करनी है। तो जहाँ ये मुबारक का विषय है, जहाँ सेलिब्रेशन का विषय है, वहीं इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, क्योंकि वर्ष वर्ष करके हमारी जिंदगी गुजरती जा रही है। अब मैं दूसरा एस्पेक्ट आपके समक्ष रख रहा हूँ। गुरबाणी में आता है कि माता को खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो रहा है, परंतु उसको ये स्मृति में नहीं आता कि वर्ष वर्ष करके उसकी लाइफ कम होती जा रही है। तो मैं ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम जहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ ये जागने का विषय भी है कि जैसे ये वर्ष मेरी लाइफ का गया तो अच्छी बात है, हम अनुभवी बनते जा रहे हैं, हम बड़े होते जा रहे हैं, हम एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं। साथ साथ अब मुझे इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सी बात मेरे लाइफ में अभी तक नहीं आई जो आनी चाहिए थी। क्या मैं अभी तक बाह्य वस्तुओं में खुशियों को और सुखों को ढूंढ रहा हूँ? बाहर संबंधों में मैं स्नेह प्यार अभी भी ढूंढ रहा हूँ, या मैं स्वयं इन गुणों को धारण करके दूसरों को वो गुण प्रदान करने वाला बन रहा हूँ? ये इंट्रोस्पेक्ट करने की आज के दिन पर आवश्यकता है। सेलिब्रेशन करें, भरपूर करें, मुबारक है, लेकिन साथ साथ मुझे जागृत भी होना है। जैसे एक उदाहरण से आप इस बात को समझ सकेंगे। मान लीजिए आपके घर पर कोई शादी या कोई और फंक्शन रखा है, आपने एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की है उसकी, तो ज्यों-ज्यों वो डेट करीब आती जाती है हम और अलर्ट होते जाते हैं कि अब मुझे सारी तैयारियां फाइनलाइज करनी है कि डेट पास आती जा रही है। अब वहाँ तो डेट मुझे पता है कि फलां डेट को प्रोग्राम है, परंतु मैंने कब इस दुनिया से जाना है वो डेट फिक्स नहीं है। इसलिए पिता परमात्मा ये हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि बच्चे अब हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी को ये समझो कि अब मुझे जाना है, इस प्रकार से मुझे जीना है, खुशी खुशी शक्ति संपन्न बन के सर्व को खुशियां प्रदान करके, कि जैसे मैंने अगली घड़ी इस शरीर को छोड़ना है तो मेरी तैयारी सदा काल रहेगी। मुझे इस तैयारी में भी अपने ध्यान को आकर्षित करना है कि जहाँ मैं सेलिब्रेशन में मग्न हूँ, वहीं अब मुझे अपनी रिटर्न जर्नी की भी तैयारी करनी है, जिसमें ये स्थूल मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं जाने वाली, ये संबंधी नहीं जाने वाले, मेरे श्रेष्ठ कर्म मेरे साथ जाने वाले हैं, मेरी संचित दुआएं मेरे साथ जाने वाली हैं।
तो आज के दिवस पर बहुत सारे भाई बहनें बुद्धिजीवी हमें इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि अब मुझे अपने श्रेष्ठ कर्मों पर अटेंशन देना है, क्योंकि जो जो समय बीतता जा रहा है मेरी लास्ट घड़ी मेरे करीब आती जा रही है। तो इसके लिए विशेष पिता परमात्मा लक्ष्य हमें दे रहे हैं कि बच्चे अब श्रेष्ठ चिंतन में पिता परमात्मा की याद में स्वयं को लगाओ। जिसके आधार पर होने क्या वाला है, इसके आधार पर मैं अपनी श्रेष्ठ शक्तियों को जागृत करके वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन चाहूँ और फैला के सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकारी बन सकता हूँ। और खासकर इस समय अनसर्टेनिटी के वातावरण में मुझे शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाने हैं। जहाँ बीता हुआ वर्ष हमें बहुत कुछ सिखा कर गया, वहीं बहुत सारी चीज़ें हमसे ले भी गया है। तो अब ऐसे समय पर मुझे अपनी शक्तियों को जागृत करके पिता परमात्मा से वो शक्तियाँ प्राप्त करके सर्व को श्रेष्ठ वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन सर्व को देने हैं। तो आज के विशेष दिवस पर जहाँ हम अनेक प्रकार के रेजोल्यूशंस अपने लिए बनाएंगे, अब मुझे ये करना है, तो मुबारक है। पिता परमात्मा एक विशेष मूल मंत्र दे रहे हैं कि बच्चे, दृढ़ता सफलता की चाबी है। अब जो भी मैं संकल्प करने वाला हूँ आने वाले समय के लिए, उसको दृढ़ता संपन्न स्थिति के द्वारा उसको संपूर्ण बनाना है। तो किस प्रकार से हम आगे आने वाले समय में अपने आप को श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करें। तो जिस प्रकार से ये विशेष वर्ष है 2021, तो अब मुझे लक्ष्य रखना है, अब अपने पुरुषार्थ को मुझे 20 से 21 करना है। पहले 19 था, अब क्या करना है 20 से 21। हर बात को दृढ़ता से संपूर्ण कमिटमेंट के साथ मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर। अब नए वर्ष की शुरुआत को लेकर एक मान्यता और है। कई भाई बहनें इस प्रकार से सोचते हैं कि आज जो हम काम करेंगे वो सारे साल उस प्रकार से ही कार्य होने वाले हैं। तो अगर इस मान्यता को भी हम विशेष रूप से ध्यान से देखें, तो जिस कमिटमेंट के साथ हम वो पहली तारीख को कार्य करते हैं, अगर हम उस कमिटमेंट को बरकरार रखें साल भर, तो शायद हम आगे आने वाले समय में भी वो कार्य कर सकें। लेकिन होता क्या है, हम पहली तारीख को तो बहुत एनर्जी के साथ जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे रेजोल्यूशंस हैं, उसको हम दृढ़ संकल्प से करते हैं, लेकिन साल भर हम अलबेले हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे दृढ़ता के साथ वर्ष भर अपने रेजोल्यूशन को कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प करना है। और अब अगर हम नए वर्ष की ही बात करें, तो ये जो नया वर्ष अब कैलेंडर के अनुसार है, ये जो दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, उसके अनुसार ये इंग्लिश कैलेंडर है। परंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। हम उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और अगर अब हमें सेलिब्रेट ही करना है नया वर्ष, तो अब हमें 1 जनवरी के बजाय अब मुझे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सेलिब्रेट करना है। वो हमारी संस्कृति है, वो दैवी संस्कारों को मुझे धारण करना है, वो दैवी रीति रिवाजों को अपनाना है। अगर मुझे उस दैवी दुनिया में चलने का विशेष पुरुषार्थ करना है, तो जहाँ हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब मुझे अपनी श्रेष्ठ शक्तियों को भी जागृत करना है। श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर श्रेष्ठ प्राप्तियों का अधिकारी बनना है। तो अब ये विशेष लक्ष्य मुझे रखना है कि जो भी बातें बीते वर्ष हुई, उन पर ध्यान ना देते हुए मुझे अब अपनी श्रेष्ठ स्थिति का चिंतन परमात्मा याद से श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने हैं। जिस प्रकार से हम बीते वर्ष को बाय बाय कर रहे हैं, चाहते हैं कोरोना को बाय बाय कर दिया जाए, चाहते हैं अनसर्टेनिटी को बाय बाय कर दिया जाए, तो इस सब के लिए मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी पड़ेगी, शक्तिशाली स्थिति पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर।
इन सभी बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आएं, आकर समझें किस प्रकार से मैं अपने श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाऊं और अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बन सकूं। तो पुनः आज के दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप समय को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ कार्यों में अपने आप को मगन करें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठिए मस्तक सिंहासन पर और रेडिएट करें परमात्मा शक्तियाँ स्वयं में धारण करके अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति के द्वारा। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मैं अपने गहन चिंतन और चेकिंग के आधार पर अपनी सभी कमी कमजोरियों को विदाई दे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली दिव्य संस्कारों को स्वयं में धारण कर रहा हूं। मुझे अपनी सर्व खराब स्मृतियों को डिलीट कर श्रेष्ठ स्मृतियों को स्वयं में धारण कर सदा काल श्रेष्ठ पुरुषार्थ की ओर अग्रसर रहना है। मुझे अपनी तैयारी में स्वयं को मगन करना है। मैं आत्मा सदा काल परमात्मा श्रीमत की छत्र छाया के नीचे उसकी शक्तियों और वरदानों में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, सदा काल मुझे श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ कर्मों में व्यस्त रहना है। अपने सर्व कार्यों को शक्तिशाली स्थिति के द्वारा संपन्न करना है। आने वाले समय को प्रोडक्टिव बनाना है। श्रेष्ठ लक्ष्य के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ में दिन रात मगन रहना है। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम